चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक आपके पास है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। को टॉपिक को पहले समझेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में देखना है कि कॉल्स इन एरियर्स क्या हो गया। अगर शेयर होल्डर वो पेमेंट वक्त पे ना दे तो उनको कहा जाता है, वो रहते हैं एरियर्स में, उसी को कहा जाता है कॉल्स इन। जैसे कि यूजुअली जब हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो उसमें एप्लीकेशन मनी तो दिया जाता है, कभी कभार अलॉटमेंट या बाकी कॉल्स वो एरियर्स में रह जाती है, दे नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको कॉल्स इन एरियर्स का फर्दर अगर कंटिन्यूअसली वो नहीं, उसको कॉल करने के बाद भी वो नहीं, वो फॉरफिट हो जाता। वो आगे वाला टॉपिक है, फिलहाल यहाँ पे हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक, ओके। तो कॉल्स इन एरियर्स का यहाँ पे हमें असल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले हम देखेंगे। पहले नंबर ए पे हम करेंगे किसको स्टडी बेटा, कॉल्स इन एरियर्स को, हाँ ओके। कॉल्स इन एरियर्स, इसका हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ओके। तो यहां पे बेटा आपने एक चीज ये समझना है कि जो हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, इसमें दो तरीके के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा कॉल्स इन एरियर्स के हवाले से, ओके। तो पहला ये ट्रीटमेंट है कि हमें कॉल्स इन एरियर्स को अकाउंट को ओपन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो है कि इसमें हम क्या देखेंगे कि पहला ट्रीटमेंट हमारे पास है व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपनड, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अकाउंट इज नॉट ओपनड। देखिए जब इसको ओपन नहीं किया जाएगा तो एंट्री इसकी नहीं आएगी, हम उस वक्त नहीं लिखेंगे। सीधे जिस वक्त कॉल होगी उसमें जो अमाउंट है हम उसको नहीं शो ऑफ करते, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स रहा तो हम उसको रेस्पेक्टिव में माइनस कर देते हैं, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं करते यूजुअली। ये मेथड ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है, ये भी मेथड, लेकिन ज़्यादा इस पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें खाली माइनस करके अमाउंट को दिखाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम जैसे कि जब मैं किसी अमाउंट को रिसीव करता हूँ, मुझे अगर 1,50,000 रिसीव करना है तो मैं 148 ही करूँ, मैं सीधे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्ट टू जो भी अलॉटमेंट होगा या जो भी मैंने रिसीव करा होगा, उसमें कॉल्स एरियर्स अकाउंट को नहीं दिखाया जाता। लेकिन उस तरह से ये चीज़ ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करा जाता। हम वही चीज़ करेंगे जो हमारे पास है, क्या उसको कहते हैं, जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करेंगे वो हमारे लिए वही यूजुअली हम वही मेथड इस्तेमाल करते हैं। व्हेन कॉल्स इन एरियर्स, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपनड, अकाउंट इज ओपनड, ठीक है बेटा। इस पे हम एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जब आपको पहले देखनी है कि कहां पे ये कॉल्स इन एरियर्स होता है, ठीक है, उस वक्त क्या करेंगे। तो इसमें दो ही एंट्रीज हमारे पास बनेगी बेटा, ठीक है। तो पहली एंट्री बनेगी जब हम क्या करेंगे, ऑन रिसीप्ट ऑफ कॉल्स, जब हम जो ऑन नॉन रिसीप्ट ऑफ कॉल अमाउंट, जब नहीं लिया जाता है, हाँ। मैं इसको लिखूंगा पहले हेडिंग में, ऑन नॉन रिसीप्ट ऑफ कॉल अमाउंट, ओके। कॉल अमाउंट मतलब जो हमने कॉल करा था या जो ड्यू था उसको हमने रिसीव नहीं किया बेटा, ठीक है। तो उस वक्त एंट्री क्या बनेगी, नीचे हम देखेंगे इसमें क्या एंट्री हम बनाएंगे बेटा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसको हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनेगी इसके हवाले से, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास से बेटा एंट्री क्या बनेगी हम तब लिखेंगे, क्योंकि हमें ओपन करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ओके। इसको बेटा डी आर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, तो जो रेस्पेक्टिव होगा ना, जिसमें कॉल्स नियरेस्ट हुए हैं, तो रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट। अब ये क्या क्या हो सकता है इसको मैं ब्रैकेट में आपको बता दूंगा, ये क्या क्या पॉसिबिलिटी किस किस में हो सकती है, ठीक है। ये बेटा आपको अलॉटमेंट में हो सकता है, ओके, अलॉटमेंट में हो सकता है, या ये आपको किस में हो सकता है, ये कॉल्स में हो सकता है। कौन सा ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उसमें हो सकता है बेटा, ठीक है। उसी को मैंने, तो ये ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ है, ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ, तो ये अलॉटमेंट वाला पॉइंट, ओके।
इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रखूँगा ताकि क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, ये इसमें क्या इसको कहते हैं, इग्नोर मैं इसको करता हूँ, एक मिनट बेटा। चलिए जी, इस तरह से लिखेंगे अलॉटमेंट। हाँ, जब आपने नॉन रिसिप्ट कर लिया तो आपने ये चीज़ करना है यहाँ पे कि उस वक्त आपकी एंट्री बनेगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्ट टू कॉल्स अकाउंट। क्लियर बेटा? आप जब इस अमाउंट को रिसीव करा जाता है, ठीक है, कभी कभार होता है, ठीक है, ऑन रिसीप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है बेटा, तो उस वक्त क्या एंट्री बनेगी? चूंकि हम इस कॉल को रिसीव कर रहे हैं, जो हम सॉरी ये क्या इसको कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को रिसीव करा जाता है, तो उस वक्त हमारे पास एंट्री बेटा आएगी, यहाँ पे आएंगे हम। तो उस वक्त एंट्री हमारे पास बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सा फंड है, बैंक अकाउंट व्हाट, डेबिट, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। हाँ, कभी कभार इंटरेस्ट वगैरह होता है, उसके लिए नॉर्मल एंट्री आ जाएगी, क्वेश्चन के मुताबिक आपको बेटा समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है, अगर आपने जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स नहीं दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स नहीं दिया, इसके लिए नोट याद रखें। तो उसके लिए भी बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के हवाले से बात होगी, तो अगर वो चीज आपने यहाँ पे नोट डाउन करनी है, वो याद रखें कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो आ ही जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, अगर वो गिवन नहीं होगा, हाँ? यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन बोला गया होगा कैलकुलेट करो, तो वो कैलकुलेट किया जाता है एट द रेट ऑफ व्हाट, 10% पर annum, ठीक है। ये तब जब क्वेश्चन मांगेगा, ये बेटा तब जब क्वेश्चन क्या मांगेगा, ठीक है बेटा, 10% पर annum, ओके, 10% पर annum के हवाले से, ठीक है। अगर एबसेंट होगा और बोला जाएगा आप कैलकुलेट करो, उस वक्त है, ओके। अब एक और चीज है कि इसको डिस्क्लोज कहां पे किया जाएगा। देखिए, कॉल्स इन एरियस अकाउंट जो है ये नोट्स द अकाउंट्स में आता है, शेयर कैपिटल में, ठीक है, ये डिडक्शन में दिखाया जाता है, या आगे जाके जब ऐसा कोई पॉइंट हो, मैं बताता हूँ, ये नोट्स टू द अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। मैं बैलेंस शीट पे, मेरा एक लेक्चर है, उसमें आप अच्छी तरह से चेक करें, उसमें प्रॉपरली दिखाया गया है कि कॉल्स इन एरियस को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है बेटा। मतलब कॉल्स इन एरियस को असल में मेन बैलेंस शीट, बल्कि शेयर कैपिटल जो उसका नोट होता है, नोट्स टू अकाउंट, उसमें हम उसको डिडक्शन में दिखाते हैं कि इतना डिडक्ट है, ओके। तो ये तो बेटा हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर्स के हवाले से, ओके। अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे कॉल्स इन क्या, एडवांस के हवाले से, यहां पे आ जाएंगे, ओके। नंबर बी हम कर लेंगे बेटा, और हम पढ़ेंगे क्या, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए इजी है, बराबर उसी तरीके से चलना है, ओके। उसमें भी दो ही एंट्रीज होंगी, हम यहां पे लिखेंगे अकाउंट कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, जो हमने पहली एडवांस में ली, अभी वो ड्यू भी नहीं हुई थी, तो शेयर होल्डर्स ने हमें पे ऑफ कर दी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा, ओके। तो यहां पे इसकी एंट्री दिखाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमने उसको रिसीव करा, मे बी हम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बाकी कॉलर्स को रिसीव करते हैं, हमें शेयर होल्डर्स देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जब हमने बाकी ये ना जो एडवांस में रिसीव कर ली है, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अमाउंट, या व्हेन, जो भी कुछ मैं दो, अब अमाउंट ही लिखूंगा, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है बेटा। तो जब हमने अमाउंट को रिसीव करना है किसमें, एडवांस में, तो उस वक्त बेटा एंट्री क्या आएगी, सिंपल सी एंट्री यहां पे हम आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम दिखाएंगे बेटा आपको, तो सीधे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। तो जो आपने एडवांस में लिया, जिसका आपने, हाँ, या यहां पे लिखा लिखा जाता है कॉल्स इन एडवांस, ही बेटर रहेगा वो, कॉल्स इन एडवांस, ओके। तो कॉल्स इन व्हाट, एडवांस अकाउंट, क्लियर, जो भी आपने एडवांस में लिया जिसका। इसकी दूसरी एंट्री बनेगी जब वो जो एडवांस में आपने लिया, जब वो ड्यू होती है,
वो जो कॉल जब ड्यू होती है उसको लिखेंगे व्हेन द रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव कॉल इज ड्यू। क्लियर? तो यहां पे इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, व्हेन रेस्पेक्टिव कॉल इज ड्यू। इसमें हम एंट्री बेटा जी बनाएंगे नीचे। ओके। तो उस वक्त जो एंट्री हमारे पास बनेगी, जब हम ये मतलब ये क्या इसको कहते हैं, जो कॉल्स इन एडवांस है वो जब ड्यू हो जाती है, हमने इसको पहले रिसीव किया था तो इसको उस टाइम लगेगा डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अकाउंट हम देंगे डेबिट बेटा। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, टू व्हाट, रेलिवेंट कॉल, जो भी कोई रेलिवेंट कॉल होगी है ना, या जो रेस्पेक्ट टू कॉल या रेलिवेंट कॉल जो भी आपने लिखना है, तो रेलिवेंट कॉल्स अकाउंट जिसकी वो होगी बेटा, जिसका हमने एडवांस लिया होगा। ओके। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं ताकि इसको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने लिखा रेलिवेंट कॉल, ठीक है। तो इसी तरह से वो इंटरेस्ट के हवाले से जो बता दिया ना था, अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस तो बोला होगा कैलकुलेट करो, लेकिन उसका रेट नहीं दिया होगा तो उसको 12% के हवाले से लिखा जाता है। याद रखे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ओके, एट द रेट ऑफ व्हाट, 12% परसेंट पर। ठीक है बेटा। अब इसका जो ये डिस्क्लोजर है, जब हम इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट में, जो हमने रिसीव किया ये अभी, जो अमाउंट रिसीव दैट इज नॉट येट ड्यू इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। ओके, ये करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है। ठीक है। जो हमारे पास जो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होता है, बैलेंस शीट का जो पार्ट है उसके अंडर करंट लाइबिलिटीज है, उसका सब हेड होता है अदर करंट लाइबिलिटीज, वहां पे इसको दिखाया जाता है। ठीक है बेटा, चले ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।